हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैक्ट स्नैप जहां मिलते हैं शॉकिंग फैक्ट्स, रियल स्टोरीज और माइंड ब्लोइंग नॉलेज। मेरा नाम है नबिल, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सोचो दोस्तों, एक औरत ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई है, उसके हाथ पैर पकड़ रखे हैं, डॉक्टर के हाथ में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और सबसे अमेजिंग बात, एनेस्थीसिया बिल्कुल नहीं। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये कोई हॉरर फिक्शन नहीं है, ये एक रियल मेडिकल हिस्ट्री है। इस औरत के ऊपर 30 से ज़्यादा बार गायनेकोलॉजी सर्जरी की गई, बिना एनेस्थीसिया, बिना पेन रिलीफ मेडिसिन के और बिना उसकी मर्जी से। और आयरनी ये है, आज जो तुम हॉस्पिटल में मॉडर्न गायनोकोलॉजी देखते हो, उसका फाउंडेशन इसी औरत के दर्द पर है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वुमन की जिसका नाम हिस्ट्री बुक ने भुला दिया, और उसका नाम है अनारका वेस्टकॉट। टाइम था 1840, जगह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये वो दौर था जब स्लेवरी लीगल थी। ब्लैक लोगों को ह्यूमन नहीं, प्रॉपर्टी समझा जाता था, और वुमेन्स का हाल तो और भी बुरा था, उन पर तो और ज्यादा क्रुएल्टी होती थी। उस जमाने में डिलीवरी के बाद एक डेंजरस कंडीशन हो जाती थी, वेसिको वजाइनल फिस्टुला यानी वीवीएफ। इस कंडीशन में ब्लैडर और वजाइना के बीच एक होल बन जाता है। रिजल्ट यूरिन लीकेज, इन्फेक्शन, पेन और सोसाइटी से रिजेक्शन। इसी कंडीशन का शिकार हुई एक यंग स्लेव वुमन अनारका। उसकी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी थी, प्रोलॉन्ग लेबर। वो फिजिकली भी टूट चुकी थी और मेंटली भी। उसके ओनर ने उसको एक डॉक्टर के पास भेजा, डॉक्टर जेम्स मैरियन सिम्स। आज हिस्ट्री बुक्स उन्हें फादर ऑफ गायनेकोलॉजी के नाम से जानती है, लेकिन उस समय अनारका उनके लिए एक पेशेंट नहीं, एक एक्सपेरिमेंट थी। डॉक्टर सिम्स ने सोचा, अगर इस वीवीएफ का क्योर मिल गया तो ये मेडिकल साइंस के लिए एक रेवोल्यूशन हो जाएगा। पर इस रेवोल्यूशन की कीमत कोई और चुका रहा था। अनारका पर एक नहीं, दो नहीं, पूरी 30 सर्जरी की गई थी। हर सर्जरी के दौरान वो पूरी तरह होश में रहती थी। उसे पता होता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, पर फिर भी वो कुछ नहीं कह सकती थी। एनेस्थीसिया अवेलेबल होने के बाद भी उस पर यूज नहीं किया गया। उसे बस 2-3 लोग अपने हाथ से पकड़ के रखते थे ताकि वो हिल ना सके। मेडिकल रिकॉर्ड में लिखा है वो दर्द से चिल्लाती थी, लेकिन सर्जरी रोकी नहीं जाती थी। अनारका अकेली नहीं थी, बेट्सी और लूसी नाम की 2 और स्लेव वुमन थी, उन पर भी इसी तरह सर्जरी की जाती थी। अब यहाँ सबसे डिस्टर्बिंग सच आता है, 1846 के बाद एनेस्थीसिया अवेलेबल था, एथर और क्लोरोफॉर्म अवेलेबल था, तो फिर अनारका पर ये एनेस्थीसिया क्यों यूज नहीं करा गया? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, रेसिज्म। उस वक्त डॉक्टर का ये बिलीफ था कि ब्लैक लोग दर्द कम फील करते हैं। इसमें ना साइंस था, ना कोई लॉजिक, ये सिर्फ एक इनह्यूमन बिलीफ था। सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब ये सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, तब वाइट वुमन पर यही सर्जरी एनेस्थीसिया के साथ की गई। आज जो इंस्ट्रूमेंट गायनेकोलॉजी में यूज होते हैं, जैसे सिम्स स्पेक्युलम, सिल्वर वायर सूचर और वीवीएफ रिपेयर टेक्निक, ये सब एक्सपेरिमेंट से डेवलप हुए हैं। आज डॉक्टर सिम्स फेमस हो गए, उन्हें अवार्ड मिले, उनके स्टैचूज लगाए गए, और जिन वुमेन के दर्द से ये सब पॉसिबल हुआ, उनका नाम कहीं नहीं था। ना उनकी मर्जी ली गई, ना उन्हें क्रेडिट मिला, ना उनकी सफरिंग को एक्नॉलेज किया गया। आज डॉक्टर सिम्स फेमस हो गए, उन्हें अवार्ड मिले, उनके स्टैचू लगाए गए, और जिन वुमेन के दर्द से ये सब पॉसिबल हुआ, उनका नाम कहीं नहीं था। ना उनसे उनकी मर्जी ली गई, ना उन्हें कोई क्रेडिट मिला, ना उनकी सफरिंग को एक्नॉलेज किया गया। 170 साल बाद जाके दुनिया ने फाइनली पूछना शुरू करा कि इन वुमेन्स का क्या। तब जाके मदर ऑफ गायनेकोलॉजी मॉन्यूमेंट बनाया गया। इस मॉन्यूमेंट में 3 नाम हैं, अनारका, लूसी और बेट्सी। ये मॉन्यूमेंट सिर्फ एक स्टैचू नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि मेडिसिन के साथ एथिक्स भी बहुत ज़रूरी है। अनारका की कहानी हमें एक बात सिखाती है, मेडिकल प्रोग्रेस जब तक मीनिंगफुल नहीं है, जब तक कि वो ह्यूमैनिटी के साथ ना की गई हो। आज जब आप हॉस्पिटल में सेफ फील करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में ट्रस्ट करते हैं, तो जान लीजिए कि ये सिस्टम किसी की दर्द पर बना है। इसीलिए पेशेंट का कंसेंट इम्पॉर्टेंट है, एथिक्स इम्पॉर्टेंट है, और पेशेंट की डिग्निटी
इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, क्योंकि जब हम हिस्ट्री को याद रखते हैं तो हम अपनी गलतियों को करने से रोक सकते हैं।